बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दावा पेश किया गया कि कश्मीर के साबिक मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ये बताती है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई, जिसे आप तहकीकाती एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मरकजी तफ्तीशी एजेंसी से कहा जाता है, सीबीआई को बाद में इन दोनों लोगों को हवाले किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और जावेद अहमद भट्ट और जहूर अहमद भट्ट नामी 2 अफराद को श्रीनगर से हिरासत में लिया गया, उन्हें फौरी तौर दिल्ली मुंतकिल किया गया। ये दोनों मुलजमीन 1990 से लापता थे और मीरवाइज मोहम्मद फारूक, जो मौजूदा मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक के वालिद थे, को मुसल्लह अफराद ने श्रीनगर के नगीन इलाके में 21 मई 1990 की सुबह उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल कर दिया था। मामला तकरीबन 31 साल पुराना, लेकिन पुलिस ने आज दावा किया कि 31 साल बाद मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम हुआ और 5 जो कलीदी मुलजिम थे, इनमें से 2 मारे गए, 2 पकड़े गए। अब एक पहले पकड़ा गया है जो अदालत में के बाद जहां से उसे सजा सुनाई गई और उसके बाद वो जेल में है। लेकिन इस हिलाकत के खिलाफ श्रीनगर में हजारों लोगों ने जब एहतजाज किया था तो जुलूस जनाजा के दौरान एहतजाज करने वालों पर हवल चौक में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज ने गोलियां चलाई थी। ये उस वक्त का इल्जाम लगा जिसमें दर्जनों अफराद मारे गए। कई गोलियां मीरवाइज के जसद खाकी यानी उनके जनाजे पर भी लगी और पिवस्त हुई। साबिक मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक कत्ल केस में 2 मुलजिमीन जिनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस का दावा है कि मौलवी मोहम्मद फारूक के कत्ल में मुलव्विस ये दोनों लोग मफरूर थे। कहीं नेपाल, कहीं पाकिस्तान, कहीं दूसरे किसी मुल्क में या खलीजी ममालिक में चले जाते थे। पुलिस ये भी बताती है कि सीबीआई ने जावेद अहमद भट्ट और जहूर अहमद भट्ट नामी 2 अफराद को श्रीनगर से हिरासत में लिया, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बच रहे थे। दोनों ने 21 मई 1990 से जब कत्ल किया तो लापता थे। मौलवी मोहम्मद फारूक को कत्ल करने के बाद ये दोनों, और जहूर के बारे में ये भी आज आर सवेन, जो कि डीआईजी सीआईडी विंग है, कहा कि उनके कमरे में दाखिल होकर उनको करीब से गोलियां उन पर चलाने वाला, ट्रिगर दबाने वाला भी जहूर है। मुसल्लह अफराद ने श्रीनगर के नगीन इलाके में 21 मई 1990 की सुबह उनकी रिहाइशगाह पर उन्हें कत्ल किया था। इस हिलाकत के खिलाफ जब श्रीनगर में एहतजाज हुए तो फिर हंगामा हुआ, क्योंकि गोलियां वहां पर भी चली थी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुराग रसा विंग के स्पेशल डायरेक्टर जनरल आर सवीन ने कहा कि मीरवाइज की हलाकत का केस सीबीआई को सौंप दिया गया। आगे चलकर मैं चंद उनकी बातें सुनाऊंगा, लेकिन यहां पर आज आप ये भी देखेंगे केस ज़ेर नंबर 61 1990 में कत्ल होता है, 2023 में कामयाबी मिली। वाकई में एजेंसी की बड़ी कामयाबी है, उन अफसरान की, उन जिम्मेदारान की, जम्मू कश्मीर पुलिस की बिलखुसूस, जिसने ये पता लगाया कि अशखास अगर जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए थे, वापस लौटे तो फिर उसके बाद वापस कहाँ आए, ट्रैक करना इंतहाई मुश्किल हो जाता। और 30-32 साल बाद अगर कोई पकड़ा जाए तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक सिर्फ एक मुलजिम मोहम्मद अयूब डार, जिसका नाम है, वो गिरफ्तार था, जिसके खिलाफ अदालत में एक तवील मुकदमा चला। अयूब डार को टाडा की अदालत में मुजरिम करार दिया गया है। दूसरा मुलजिम रहमान शगन था, जो हलाक किया जा चुका है। इसके अलावा सीबीआई ने मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज जावेद भट्ट उर्फ अजमल खान और जहूर भट्ट को आज हिरासत में जब लेने की बात कही गई तो यह भी पता चला कि इसमें कार्रवाई अभी तक भी जबरदस्त तरीके से चल रही थी। लेकिन कश्मीर की खून, या यूं कह सकते हैं खून आशाम तारीख में मीरवाइज की हलाकत एक सियाह तरीन बाब है। मीरवाइज पाइन श्रीनगर की सबसे मजबूत जमात या अवामी मजलिस अमल के सरबराह थे। यह तंजीम 1964 में सान्हे मोए मुक़द्दस के रद्द-ए-अमल में मुअर्ज़े वजूद में आई थी। मोए मुक़द्दस हज़रत बल में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तबरुक है, जिसे चुराया गया था। उसके खिलाफ कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए और मीरवाइज की हलाकत के बाद, या यूं कहा जा सकता है कि हलाकत के फौरन के बाद, शहर श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए। लोग सड़कों पर निकल आए। हजारों लोगों पर मुश्तमिल जुलूस, जो जनाजा जब पाइन शहर के हवल इलाके में पहुंचा तो वहां तैनात एक बंकर में सीआरपीएफ एहलकारों ने मुबैना तौर पर फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियां चलाई और तारीख में लिखने वाले लिखते हैं कि दर्जनों अफराद मौत की नींद सुला दिए गए। एहलकारों ने ताबूत को निशाना बनाया, यह भी खबर है। और एनी शाहिदीन ये भी बताते हैं कि कई गोलियां मीरवाइज के जसद खाकी में भी पेवस्त हुई। ये अफराद क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हुकाम का यह दावा था। सरकार का जो उस वक्त मौक़िफ़ आया, क्योंकि जुलूस या जनाजे के अंदर मौजूदा मिल्टन 2 ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर गोलियां चलाई, जिसके रद्द-ए-अमल में जवाबी कार्रवाई की गई, ये उस वक्त कहा गया।
मीरवाइज की हलाकत और जुलूस जनाजा पर फायरिंग के बाद मरकजी हुकूमत ने गवर्नर जगमोहन को वापस तलब किया। मीरवाइज की हलाकत के बाद कि स्कूल में ज़ेर तालीम फर्जंद मौलाना मोहम्मद उमर फारूक को उनकी जगह कश्मीर का मीरवाइज मुकर्रर किया गया। बाद में 1993 में जब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से अलहदगी पसंद जमातों ने एक सियासी इत्तेहाद कायम किया तो मीरवाइज इसके पहले चेयरमैन बने। मीरवाइज की जमात 21 मई को यौम शोहदा मनाती है और श्रीनगर की ईदगाह में जहां उनकी तदफीन अमल में लाई गई थी एक अवामी इज्तिमा मुनक्किद करती है, जिसका सिलसिला 2019 से जारी रहा। कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के बाद मीरवाइज की बरसी पर ईदगाह में हुकाम ने किसी तकरीब के इनेकाद की इजाजत नहीं दी, जबकि मीरवाइज तब से मुसलसल उनकी रिहाइशगाह में नजरबंद हैं। जबकि कई बार इंतजामिया ने कहा कि वो नजरबंद नहीं है, रास्ता उनको तय करना है कि वो चाहते क्या है। 2011 में मीरवाइज की बरसी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के इख्ताम पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक और सरकर्दा लीडर अब्दुल गनी लोन को भी मिल्टन ने हलाक किया। लोन की हलाकत से कबल एक तकरीब में इलेक्शन के हवाले से मुस्बत सोच का इजहार किया था और मसला कश्मीर के हल के सिलसिले में मुज़ाकराती अमल की वकालत की था और कहा जाता है कि इसी का बदला उनसे लिया गया। लेकिन यहां पर यह बात भी बताना जरूरी है कि ये केसेस पुराने थे। अब में ये चंद एक बातें हमने बताई, हो सकता है कुछ इसमें गलत हो, उसके लिए माजरत, हो सकता है कि तारीख में या पढ़ने में आगे पीछे हो गया हो। लेकिन एक चीज जरूर है कि 30 साल पुराना केस, लेकिन एजेंसियां, हुकाम या हुकूमती इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे या तफ्तीशी एजेंसियां अभी बैठी नहीं थी। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। आज इसकी तस्दीक RN ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसमें आज कहा गया कि अब कोई बच्चा नहीं, 2 मारे गए, 2 पकड़े गए, पहले एक पकड़कर जो कि सलाखों के पीछे, यानी 5 के 5 कलीदी मुल्जिम या यूं कहा जा सकता है कातिल पुलिस की नजर में वो कैफरे किरदार तक पहुंच गए। RN को सुनिएगा। कहना चाहूँगा कि DGP साहब किसी आवाज एक बार थोड़ा साइलेंस कर लें। आप थोड़ा सा हाँ खामोशी करेंगे तभी फिर बात हो पाएगी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एक छोटी सी ब्रीफिंग होगी। मैंने कहा कि ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये पहले मैसेज आई थी कि दिलबाग सिंह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। वही मैं कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम। आपने जो कह रहे, तो मैं ये क्लैरिफिकेशन पहले ये कह रहा हूँ कि दिलबाग साहब हमारे जो DGP साहब है उनकी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चेयर करने वाले थे, किसी मसरूफियत के कारण वो आ नहीं पाए। अब इसकी ब्रीफिंग मैं करूँगा। स्पेशल DG CID स्वेन, RR स्वेन, इसके ऊपर रख सकता हूँ। मैं मिला जुला के बोलूँगा हिंदी और इंग्लिश में तो और उर्दू में, तो आप बियर करेंगे मुझे। अच्छा, दिस ब्रीफिंग इज बेसिकली अबाउट एक केस जो 1990 में 21 मई को हमारे जो मीरवाइज थे फारूक साहब, उनकी निधन हुआ था, उनकी कत्ल हुई थी टेररिस्ट के हाथ, हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट के हाथ हुआ था। और वो केस जो है पुलिस स्टेशन नगीन में इसकी केस रजिस्ट्रेशन हुई थी। बाद में वो केस पुलिस स्टेशन नगीन से CBI को ट्रांसफ़र कर दी गई। CBI की केस नंबर वगैरह हमने आपको ईमेल के जरिए बता देंगे, तो वो एक लंबा सा नंबर होता है। और वो केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद CBI ने स्पेशल डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट जो दिल्ली में है, वहाँ पे उन्होंने एक कातिल को, एक अक्यूज्ड को सज़ा दिलवाया। उसमें कन्विक्शन हुई, कोर्ट ने उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया, उसको उम्र कैद उसके खिलाफ जो है घोषित कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि इसमें 5 अक्यूज्ड थे। तो 5 अक्यूज्ड जो थे, उसके गिरोह का जो कमांडर था वो था अब्दुल्ला बंगरू। पर जब केस ट्रायल हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद, सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था, वो था अयूब डार।
तो आयुब डार के खिलाफ लंबा केस चला और केस जो है FIR नंबर 61/1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में ख़त्म हुआ, यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई आयुब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया, और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडिंग। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। यानी कि एक्चुअली 4 लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि दे वर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू हु वाज फाउंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, ही वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज्ड था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और आयुब भट्ट। जावेद भट्ट जो हैं अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्ला भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला। दूसरा जो है वो जोहर अहमद भट्ट कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमज़ान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए, नेपाल में पोखरा में काफ़ी दिन छिपके रहे इधर उधर। तो आज उनको पकड़ा गया है और CBI टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल। 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एक जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है, जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो आयुब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर हिज दिस रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं जो भगोड़े थे, जो अब्सकंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। इतना ही कहना था आज की प्रेस मीटिंग में। थैंक यू। इनके नाम आप दोबारा बोलेंगे? अयूब डार, मैं आप सब लोगों को PCR की ईमेल की एड्रेस लिस्ट में आप होंगे ज़रूर, तो पर फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। जावेद अहमद भट्ट कोड अजमल खान, सन ऑफ लेट हबीबुल्ला भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला, एट प्रेजेंट आज़ाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर। दूसरे का नाम है जहूर अहमद भट्ट, एक्चुअली जो ट्रिगर चलाने वाला है वो जहूर है जो बेडरूम में गया था। कोड बिलाल, सन ऑफ लेट मोहम्मद रमज़ान भट्ट रेजिडेंट ऑफ डंडर शाह, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, बटमालू श्रीनगर। तो ये SIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंटेलिजेंस जनरेट हुआ था, तो इस इंटेलिजेंस को आगे डेवलप करके हमने अभी CBI की मदद कर दी, उनकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ के उनके हवाले कर दी ताकि वो जस्टिस के सामने आए, जस्टिस फेस करे, और बाकी की जो ट्रायल है वो जो ट्रायल से भाग गए थे अब वो ट्रायल को सामना करें। सर कहाँ से पकड़ा गया है? वो क्या CBI ने पकड़ा? हमने कहा कि SIA की इंटेलिजेंस के जरिए, हमने ऑपरेशन के जरिए हमने पकड़ा और पकड़ के अभी CBI को इन्फॉर्म किया, CBI की टीम आ चुकी है, अब उनको हमने हैंडओवर कर चुके हैं, अब वो ले जाएंगे, उनकी बाकी की कार्रवाई वो आगे करेंगे। पाकिस्तान से कश्मीर कब आए? नहीं, ये सारी डिटेल्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन वो आगे करेंगे, अभी वो हम आपको प्रेस ब्रीफिंग में इतना ही कह पाएंगे, बाकी जो है वो करेंगे। थैंक यू। कहाँ पे पकड़े गए?